हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? उम्मीद है आप लोग अच्छे हैं। आज हम फंक्शंस को ही कंटिन्यू करने वाले हैं। आप जानते हैं कि अब तक हमने जो सीखा है कि फंक्शन एक सब प्रोग्राम होता है। इसे किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए डिज़ाइन किया जाता है और हम कई प्रकार के फंक्शंस बना सकते हैं। फंक्शंस को हमने दो कैटेगरी में डिवाइड किया था, लाइब्रेरी फंक्शन और यूजर डिफाइंड फंक्शन। लाइब्रेरी फंक्शन से वे फंक्शन होते हैं जो पहले से ही डिफाइंड होते हैं और यूजर डिफाइंड फंक्शन से वे फंक्शन होते हैं जिन्हें हम अपनी आवश्यकताओं के अनुसार डिज़ाइन करते हैं। तो जो यूजर डिफाइंड फंक्शन हम यूजर की अपनी आवश्यकताओं के अनुसार डिज़ाइन करते हैं, इसमें तीन सेक्शंस होते हैं, डिक्लेरेशन, डेफिनेशन और कॉलिंग। इसके बाद हमने कहा था कि यदि हमने एक फंक्शन के अंदर उसी फंक्शन को कॉल किया तो इसे रिकर्शन कहते हैं और एक फंक्शन के अंदर दूसरे को कॉल किया तो नेस्टिंग कहते हैं। नेस्टिंग के प्रोग्राम हमने कर लिए थे। रिकर्शन का एक प्रोग्राम हमने किया था जिसमें लास्ट प्रोग्राम में सिस्टम हैंग हो गया था। आज हम एक नया प्रोग्राम करेंगे जिसमें रिकर्शन का एक नया यूज करना सीखेंगे। पहली बात ध्यान रखिएगा, रिकर्शन का अपन आज यूज करने वाले हैं तो और रिकर्शन की हेल्प से हम फैक्टोरियल कैलकुलेट करने वाले हैं। रिकर्शन के द्वारा हम फैक्टोरियल कैलकुलेट करने वाले हैं। तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए फैक्टोरियल क्या होता है। तो शायद आपको पता हो कि फैक्टोरियल मीन्स क्या होता है। जैसे मैंने आपसे बोला 2 का फैक्टोरियल निकाल के बताइए, तो 2 का फैक्टोरियल कितना होगा? 2 इंटू 1। 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा? 2 इंटू 1 हो जाएगा 2। तो आंसर आ जाएगा अपना 2। यदि किसी ने आपको बोला कि भाई 3 का फैक्टोरियल निकाल के दिखाइए, तो 3 का फैक्टोरियल आप कैसे निकालेंगे? तो 3 का फैक्टोरियल निकालने के लिए आपको करना पड़ेगा 3 इंटू 2 इंटू 1। 3 इंटू 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा? 6। इस प्रकार से हम किसी भी नंबर का फैक्टोरियल कैलकुलेट कर सकते हैं। किसी भी नंबर का हम फैक्टोरियल कैलकुलेट कर सकते हैं। कर्सर थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा है, इसको मैं सेट कर लूं। जिससे मैंने आपसे बोला 4 का फैक्टोरियल कैलकुलेट करके दिखाई। तो कैसे करेंगे? फैक्टोरियल ऑफ 4 अपन ऐसे लिखते हैं। तो ये हो जाएगा 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। 4 इंटू 3 12, 12 इंटू 2 24। तो 4 का फैक्टोरियल कितना हो जाएगा? 24। इसी प्रकार से यदि अपने को किसी ने पूछा कि 5 का फैक्टोरियल बताइए, फैक्टोरियल ऑफ 5 कैलकुलेट करिए। 5 का फैक्टोरियल आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? 5 इंटू 4 इंटू 3 और इंटू 1। अब 5 का फैक्टोरियल कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो 5 का फैक्टोरियल आप कैलकुलेट करेंगे बिल्कुल उसी तरीके से जैसे अपन करते हैं। मैंने आपसे बोला 5 का फैक्टोरियल निकालिए। तो 5 का फैक्टोरियल कितना हो जाएगा? 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो हो गया 5 चौके 20, 20 दिया 60, 120। 5 4 जा 20, 20 इंटू 3 60 इंटू 2 120। तो 5 का फैक्टोरियल होगा 120। लेकिन ये तो मैथ से है, हमें रियलिटी में ऐसा निकालते आना चाहिए। तो अगर हम चाहते हैं कि हम भी इसी प्रकार से फैक्टोरियल्स कैलकुलेट कर सकें, तो इसके लिए हमें एक प्रोग्राम डिजाइन करना होगा। आपके स्क्रीन पे एक प्रोग्राम हमने बनाया है, उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं। दो हेडर फाइल है, सबको दिखाई दे रही होगी, conio.h और studio.h। हमने एक फंक्शन डिजाइन किया है जिसका नाम है, फंक्शन का नाम है फैक्टोरियल। टाइप है इंटीजर और आर्गुमेंट भी इंटीजर टाइप का है।
अब हम चाहते हैं कि ये फंक्शन कोई फैक्टोरियल कैलकुलेट कर सके। यहाँ पे एक सिंपलिसिटी के लिए एक नंबर डाल दिया हमने 5। इस प्रोग्राम को थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं। एक वेरिएबल लिया हमने n फॉर नंबर और दूसरा लिया है हमने f, ये है फैक्टोरियल कैलकुलेट करने के लिए। इसके बाद हमने फंक्शन कॉल किया फैक्टोरियल और हम जो भी n में टाइप करेंगे यहाँ आ जाना चाहिए, मतलब अपने को यहाँ पे प्रिंट एफ देना पड़ेगा। प्रिंट एफ \n enter a number अब अपन जो भी टाइप करेंगे किस में चले जाना चाहिए, n में। तो उसके लिए अपन लेंगे स्कैन एफ इंटीजर के लिए %d किस में वैल्यू जाना चाहिए, n में। तो लिखेंगे एड्रेस ऑफ, वेरिएबल का नाम क्या है n, एड्रेस ऑफ n, हम लिखेंगे एड्रेस ऑफ n। तो हम जो भी टाइप करेंगे वो स्टोर हो जाएगा n नाम के वेरिएबल में। इसके बाद इसका हम ब्रैकेट क्लोज करेंगे। आज के प्रोग्राम हम टर्बो सी में रन कर रहे हैं। काफ़ी दिनों तक मैंने कोड ब्लॉक में दिखाया था, आज एकदम ट्रेडिशनल आईडी में। थोड़ी तकलीफ होती प्रोग्राम बनाने की, पर आप लोगों को सारी आईडी से परिचित हो, अब सारी आईडीज पे काम कर सके, इसलिए आज मैंने टर्बो सी में यूज़ किया है। \n हो गया, एड्रेस ऑफ n डाल दिया। अब अपने फंक्शन कॉल किया यहाँ पे फैक्टोरियल, जिसका निकालना है फैक्टोरियल उसको n में पास किया, जो भी रिजल्ट है f में आ जाएगा। नीचे अपन प्रिंट करवा देंगे \n फैक्टोरियल इक्वल्स टू %d और जो भी वैल्यू है f में प्रिंट कर देगा गेट cs बाहर। अब यहाँ पर हमने फंक्शन डिजाइन किया है ऊपर वाले फंक्शन से मिलता जुलता। यहाँ इंटीजर और फैक्टोरियल लिखा हुआ है, तो यहाँ भी सेम टू सेम वैसे ही होना चाहिए। जैसा यहाँ लिखा हुआ है सेम टू सेम यहाँ पर आएगा। तो यहाँ इंटीजर, तो यहाँ भी इंटीजर फैक्टोरियल, और यहाँ पे एक आर्गुमेंट लिया है p, यहाँ पे n ले लिया, तो यहाँ पे नाम चेंज करने के लिए p, इसकी आवश्यकता नहीं है। इफ p इक्वल्स टू 0, यदि p में 0 जाता है तो 1 रिटर्न करेगा, अदरवाइज p इंटू फैक्टोरियल p माइनस 1 रिटर्न करेगा। अब गौर करिएगा फंक्शन का नाम क्या है, फैक्टोरियल, और इसके अंदर फिर से किसको कॉल किया, फैक्टोरियल को। अगर किसी फंक्शन में उसी फंक्शन को कॉल किया जाए तो इसे बोलते हैं रिकर्शन। इससे ही बोला जाता है रिकर्शन। अगर किसी फंक्शन के अंदर उसी को कॉल किया जाए तो इसे बोलते हैं रिकर्शन। तो ये प्रोग्राम किसका हो गया, एग्जांपल हो गया रिकर्शन का। अगर हमने सब कुछ सही किया है तो आउटपुट आएगा, अदरवाइज एरर आएगा। चलिए इस प्रोग्राम को अपन कंपाइल करते हैं। अल्टर F9 से कंपाइल होता है। एक वार्निंग और एक एरर है। क्या बोल रहा है, एक्सप्रेशन सिंटेक्स यदि मैसेज आया, देखिए यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ की होगी। यहाँ पे देखिए डबल कोट की जगह कुछ और लग गया है, तो यहाँ लगेगा डबल कोट और \n। दोबारा से अपन कंपाइल करेंगे। अच्छा, अब एरर बढ़ गए हैं, लास्ट में सेमीकोलन नहीं है। यहाँ पे कुछ गड़बड़ दिख रही है। %d डबल कोट कॉमा, किसके वैल्यू प्रिंट करना है अपने को, f की, f पैरेंथेसिस क्लोज सेमीकोलन। आपने एक चीज गौर किया होगा, मैंने एक एरर ठीक किया तो 3 एरर आ गए। तो एरर बढ़ने से यदि सोचना है कुछ गलत कर लिया, कॉन्सेप्ट पे टिके रहना, चीजें सही हो जाएगी। देखो बिल्कुल 0 एरर 0 वार्निंग हो गई। इसे अब रन करेंगे। देखो इंटर नंबर मैंने टाइप किया 2, तो देखो फैक्टोरियल में 2 ही आया, कुछ तो गड़बड़ फिर भी है भी। प्रोग्राम रन हो गया पर रिजल्ट सही नहीं आ रहा। फैक्टोरियल p इक्वल्स टू 0
इक्वल्स टू 1 p इंटू फैक्टोरियल p माइनस 1, जो भी टाइप करेंगे इसमें जाना चाहिए f में। अच्छा ठीक है, दोबारा रन करते हैं क्योंकि 2 का फैक्टोरियल तो 2 ही होगा। सपोज मैंने टाइप किया 3, आ गया 6, प्रोग्राम सही है। दोबारा से रन करते हैं। इस बार मैंने टाइप किया 4, 4 का कितना आना चाहिए बताओ, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो 4 इंटू 3 12 इंटू 2 24, देखो 24 आ गया। एक बार और रन करता हूं। यदि मैंने 5 टाइप किया, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 5 इंटू 4 20, 4 इंटू 3 60, और 3 इंटू 2 16 इंटू 2 कितना था 120, देखो 120 आ गया। मतलब हमारा प्रोग्राम सही काम कर रहा है। तो ये था रिकर्शन के थ्रू फैक्टोरियल कैलकुलेट करना। अब इस प्रोग्राम को एक बार फिर से अच्छे से समझिए काम कैसे कर रहा है। सबसे पहले हमने क्या किया, जैसे ही हमने यहाँ पे फंक्शन कॉल किया, गौर से देखना, जैसे ही मैंने यहाँ पे इस फंक्शन को कॉल किया, मैंने यहाँ पे 2 हेडर फाइल इंक्लूड की, यहाँ पे फंक्शन का प्रोटोटाइप है। इसके बाद यहाँ पे फंक्शन का प्रोटोटाइप है डिक्लेरेशन, प्रोग्राम मैन से स्टार्ट हुआ, एक वेरिएबल n और दूसरा f में गया 0, इंटर नंबर टाइप किया हमने, जो भी टाइप करेंगे इस पे जाएगा n में। हमने फंक्शन कॉल किया फैक्टोरियल n, तो जैसे फंक्शन को कॉल करो तो किस पे जंप कर जाता है, डेफिनेशन पे, यहाँ जंप कर किया जाएगा। अब यहाँ आ गया, आपने टाइप किया मान लीजिए 3, तो n की वैल्यू p में कॉपी होगी, कॉल बाय वैल्यू, तो n की वैल्यू p में कॉपी होगी, p में कितना आ गया 3। इफ 3 इक्वल्स टू 0, कंडीशन फॉल्स, तो यहाँ पर आएगा, यहाँ आएगा p में था 3 इंटू फैक्टोरियल, इस फैक्टोरियल के अंदर दोबारा कॉल किया, देखो इसी फंक्शन में इसी को कॉल किया, इसलिए रिकर्शन है। क्या लिखा, p माइनस 1, p में था 3 माइनस 1, तो ये हो गया 2। अब फैक्टोरियल 2 कॉपी होगा, यहां से कॉल होगा, अब p में आ गया 2 इक्वल्स टू 0, कंडीशन फॉल्स, दोबारा आएगा 2 इंटू फैक्टोरियल 2 माइनस 1 1। इस प्रकार से फंक्शन अपने ही अंदर एक खुद को कॉल करते जा रहा है, एक एक वैल्यू कम हो रही है, मतलब पहली बार में 3, फिर 2, फिर 1, और फिर 0 होने पर केवल 1। इस प्रकार से वो फैक्टोरियल कैलकुलेट कर रहा है, इस प्रकार से फैक्टोरियल कैलकुलेट कर रहा है। एक हाथ प्रोग्राम एक बार और रन करते हैं। सपोज किसी ने बोला आपको 7 का फैक्टोरियल कितना है, तो देखो आउटपुट आ गया 5040। हम किसी भी नंबर का फैक्टोरियल कैलकुलेट कर सकते हैं। एक और चीज, यदि आप चाहते हैं किसी बड़े नंबर का फैक्टोरियल निकालना, तो यहाँ पे आप इसको, जो आपने इंटीजर लिया है, इसको आप लॉन्ग इंटीजर ले सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये प्रोग्राम आपको समझ में आया होगा। ये प्रोग्राम फैक्टोरियल को कैलकुलेट करने का प्रोग्राम था। ये प्रोग्राम फैक्टोरियल को कैलकुलेट करने का प्रोग्राम था। तो यहाँ पे होता क्या था, सबसे पहले हमने यहाँ पे फैक्टोरियल लिया, 2 वेरिएबल डिक्लेयर किए, इसके बाद हमने इंटर नंबर लिखा, जो भी टाइप किया n में चला गया। सपोज 4, फैक्टोरियल 4, अभी 4 किस में कॉपी हो जाएगा, p में, तो p में कितना आ गया 4, p में 4 आ गया। अब p में 4 है, 4 इक्वल्स टू 0, कंडीशन फॉल्स, तो एल्स में आएगा, और यहाँ पे p में कितना है 4, तो कॉल करेगा 4, और इसमें इंटू के बाद क्या लिखा है फैक्टोरियल p माइनस 1, 4 माइनस 1, मतलब कॉल करेगा फंक्शन फैक्टोरियल, जो फंक्शन का नाम है, और 4 माइनस 1 मतलब किसको कॉल करेगा 3 को। जैसे इसको कॉल करेगा, अब p में आ जाएगा 3, जब p में 3 आएगा तो दोबारा से कॉल होगा, अगली बार दोबारा से कॉल हुआ, इस बार 3 के लिए कॉल हुआ, 3 इक्वल्स टू 0, कंडीशन फॉल्स, नीचे आएगा 3, तो यहां पे इसके जगह पे रिटर्न होगा इंटू 3, और फैक्टोरियल 3 माइनस 1 इंटू 3 इंटू फैक्टोरियल 3 माइनस 1 मतलब फैक्टोरियल, अंदर आ जाएगा इसके 2। अब इसके लिए दोबारा से कॉल हुआ, मतलब फैक्टोरियल ने फिर से फैक्टोरियल कॉल किया 2 के साथ, अब p में कितना आ जाएगा 2, कंडीशन फॉल्स, नीचे आएगा p में था 2, तो इंटू हो जाएगा 2 इंटू 2, और फैक्टोरियल 2 माइनस 1 मतलब फैक्टोरियल 1, अब कॉल होगा फैक्टोरियल 1। जब फैक्टोरियल 1 कॉल होगा, p में आ जाएगा 1,
1 इक्वल्स टू 0 कंडीशन फॉल्स नीचे आएगा और मल्टीप्लाई करेगा 1, तो ये हो जाएगा इंटू 1 इंटू फैक्टोरियल 1 माइनस 1 मतलब 0। अब 0 को कॉल करेगा, फैक्टोरियल 0 को कॉल करेगा। जब 0 को कॉल करेगा तो ये हो जाएगा p में 0, 0 इक्वल्स टू 0 मतलब इंटू 1, ये हो जाएगा 1 इंटू 1 एंड 1, 1 इंटू 2 2, 2 इंटू 3 6 और 6 4 24, इसलिए 4 का फैक्टोरियल 24 आया। फंक्शन इंटरनली रिकर्शन को इस प्रकार से प्रोसेस करता है, इस प्रकार से प्रोसेस करता है। तो ये रहा फैक्टोरियल को कैलकुलेट करने का प्रोग्राम, ये रहा फैक्टोरियल को कैलकुलेट करने का प्रोग्राम। और ये प्रोग्राम एग्जाम के लिए सुपर आईएमपी है, ये प्रोग्राम एग्जाम के लिए सुपर आईएमपी है। ठीक है, इस प्रकार से हम रिकर्शन के कई प्रकार के प्रोग्राम कर सकते हैं। तो एक फंक्शन के अंदर दूसरे को कॉल करना नेस्टिंग कहलाता है, और किसी फंक्शन के अंदर उसी फंक्शन को कॉल करना रिकर्शन कहलाता है। फंक्शन क्या होता है? फंक्शन एक सब प्रोग्राम होता है जो किसी उद्देश्य के लिए डिजाइन किया जाता है। फंक्शन को बनाने की 3 स्टेप्स होती हैं। सबसे पहला अपन जानते हैं कि फंक्शन को डिक्लेयर किया जाता है, तो यहाँ पे डिक्लेरेशन है, ये जो लाइन है डिक्लेरेशन है, ये फंक्शन की कॉलिंग है, और यहाँ से यहाँ तक फंक्शन की डेफिनेशन है, यहाँ से यहाँ तक फंक्शन की डेफिनेशन है। फंक्शन में प्रोग्राम अलग अलग पार्ट्स में टूट जाता है, तो एक पार्ट हो गया मेन का यहाँ से लेके यहाँ तक, और एक हो गया फैक्टोरियल का यहाँ से लेके यहाँ तक। तो फंक्शन की हेल्प से हम किसी प्रोग्राम को कई पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, फंक्शन की हेल्प से हम किसी प्रोग्राम को कई पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, इसलिए फंक्शन का दूसरा नाम सब प्रोग्राम भी होता है। ये बात समझ में आई सबको? चलिए, इसके बाद सीखिए कुछ एडवांस कॉन्सेप्ट करने हैं। हमने पढ़ा था अरे, आपको याद होगा। अब हम सीखेंगे फंक्शन के आर्गुमेंट में अरे कैसे पास करना है। मुझे आपको टर्बोसीक की एक आईडी बहुत पहले दिखाया था, एक हाथ प्रोग्राम करवाना था, इसलिए मैंने इसमें आपको करके दे दिया, क्योंकि रिकर्शन का प्रोग्राम हर आईडी में चले जरूरी नहीं है, कुछ सेटिंग्स करनी पड़ती है, इसलिए मैंने आपको टर्बो में ही कर दिया, बाकी में हो सकता है तकलीफ हो। तो ये प्रोग्राम को मैं यही क्लोज करूंगा, और अगला टॉपिक मैं आपको फिर से कोड ब्लॉक में रन करके दिखाऊंगा। ठीक है, अगर इस प्रोग्राम में कोई डाउट होगा तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। इस प्रोग्राम को पूरा का पूरा दिमाग में फिक्स कर लेना। ध्यान रखना, ये वाली लाइन कहलाती है डिक्लेरेशन। ये देखो, एक डबल कोट मतलब कमेंट, और इसके बाद अपन यहाँ लिख सकते हैं डिक्लेरेशन। ये डिक्लेरेशन है, एग्जाम में भी आप ऐसा लिख सकते हैं। ये वाली लाइन कॉलिंग है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कॉलिंग। ये लाइन कॉलिंग है, और ये जो आपने लिया है ये पूरा का पूरा डेफिनेशन है, इसको आगे आप लिख सकते हैं डेफिनेशन। किसी भी फंक्शन को बनाने के लिए 3 चीजें जरूरी होती है, डिक्लेरेशन, डेफिनेशन और कॉलिंग। तो ये रहा डिक्लेरेशन, ये रही कॉलिंग, ये रही डेफिनेशन। डिक्लेरेशन को प्रोटोटाइप भी कहा जाता है, डिक्लेरेशन को प्रोटोटाइप भी कहा जाता है, कॉलिंग को इन्वॉकिंग भी कहा जाता है, इन्वॉक करना या कॉल करना। उम्मीद है कि आपको ये प्रोग्राम अच्छे से क्लियर हुआ होगा। मैं एक बार फिर से पूरा सी आपको रिवाइज करने की कोशिश करता हूँ इस प्रोग्राम के बारे में। ये दो हेडर फाइल्स है, हेडर फाइल लाइब्रेरी फंक्शन को यूज करने के लिए यूज की जाती है। यहाँ पर जो printf एक लाइब्रेरी फंक्शन है, scanf एक लाइब्रेरी फंक्शन है, getch जो है लाइब्रेरी फंक्शन है, लेकिन जो फैक्टोरियल है वो यूजर डिफाइंड फंक्शन है, इसे हमने बनाया है। तो ये फैक्टोरियल यूजर डिफाइंड फंक्शन है, जबकि printf, scanf और getch लाइब्रेरी फंक्शन है। लाइब्रेरी फंक्शंस के लिए हेडर फाइल की रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए ऊपर अपन ने हेडर फाइल इंक्लूड की है। यूजर डिफाइंड फंक्शन के लिए हम हेडर फाइल बनाना सीख सकते हैं, पर फिलहाल बियॉन्ड सिलेबस है। एक बात और, यदि किसी ने पूछा कि मैन कैसा फंक्शन है, तो मैन की कोडिंग पहले से नहीं है, मैन की कोडिंग हम करते हैं, मैन के अंदर पूरी की पूरी कोडिंग हम लिखते हैं, इसलिए जो मैन है ये एक यूजर डिफाइंड फंक्शन है।
मेन फंक्शन को कभी भी लाइब्रेरी फंक्शन नहीं माना जाता, मेन फंक्शन को हमेशा यूजर डिफाइंड फंक्शन माना जाता है। इसलिए मेन फंक्शन के लिए किसी हेडर फाइल की आवश्यकता नहीं होती है। उम्मीद है क्लास आपको समझ में आई है। अगली क्लास में मैं कुछ नए कॉन्सेप्ट दूंगा। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए।